नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी को गजब धोया है। ये लोग डिबेट करने आते हैं या जलील होने, समझ में नहीं आते। और दोस्तों, वीडियो के अंत में तो गजब ही हो गया। वो दृश्य देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हिलाल नकवी साहब, आपकी पार्टी भी गजबे कर रही है। जब चुनाव सर पे तो बोले हम गैर राजनीतिक यात्रा पर हैं। अच्छा जी, राजनीतिक यात्रा कब करेंगे? बोले चुनाव के बाद। अच्छा, तो खैर वो तो कांग्रेस का निर्णय है, युवराज का निर्णय है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि समाजवादी पार्टी आपकी पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है उत्तर प्रदेश में। जब वो लगातार कह रही थी कि टिकट बंट जाएंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो यात्रा लेके, और यहां बैठ के जो कमेटी में निपटाना था वो काम नहीं निपटाया। हमको लग रहा जब तक आप चैतन्य हो गए तब तक वो 80 सीटें घोषित कर देंगे। फिर क्या, कहां लड़ोगे? फिर कहां अलायंस होगा? नकवी साहब नहीं। अमिताभ भाई, जो बात आप कह रहे हैं, तो आपने अभी न्याय यात्रा देखी इनकी, राहुल जी की जो आई है। अपने प्रोडक्शन में कहिएगा वो दिखाएंगे जिस तरह से उनको जोरदार जो समर्थन मिल रहा है और जो पब्लिक उनके साथ निकल करके आ रही है बाहर, तो वो जो है वो अपने आप में अभूतपूर्व है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अभी राजनीतिक उस पर नहीं निकले, हम निकले एक अपना मिशन लेकर के, और उस मिशन के साथ कितने लोग जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि अभी वो राजनीतिक यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने मोदी जी का बताया। तो जो मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक यात्राएं हैं? क्या आप उनको कहेंगे कि ये राजनीतिक है? क्या जनता के धन के ऊपर जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? और ये जो बताया जा रहा है कि साहब वहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो मठाधीश है, जिसको जो दे देगा, रेवड़ी बांट देगी, वो जो है वो खा लेंगे, तो इतना सरल भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र इतना सरल नहीं है, कर्नाटक भी इतना सरल नहीं है जहां के पर वो गठबंधन में है, बिहार भी इतना सरल नहीं है जहां के पर वो गठबंधन में है। वहां इन सब जगहों के पर उनको टिकट का बंटवारा करना होगा। क्या हो गया उनका आपस में गठबंधन? क्या उनमें आपस में बात हो गई है? कोई बात नहीं हुई आपस में। तो चुनाव की दूरी जितनी हमारी और हम जो है वो सड़क पर हैं, हम सड़क के ऊपर हैं और सड़क के ऊपर जाकर के कांग्रेस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जो है क्या अपना विजन रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना कि क्या चुनाव के बाद चुनाव यात्रा निकलेगी, तो अरे भाई, मैंने नकवी साहब मैंने बात वापस ली। आप अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहे हैं, आप 5 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलो। मेरी शुभकामनाएं, हमें कुछ दिक्कत है। आप बैरागी बाबा हो जाओ, कांग्रेस बैरागी फितरागी बाबा हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? वो जिंदगी भर गैर राजनीतिक अभियान चलाए, मुझे क्या समस्या है? थोड़े दिनों में एनजीओ में तब्दील हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी। ठीक, नकवी साहब अभी रुकना होगा। एक बात मैं कहूंगा कि नकवी साहब ने चीजों का बड़ा, मैं आनंद दुबे की बात उससे पहले एक बात को बड़ी सरलीकरण कर दिया। क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ने लिस्ट जारी कर दी? अखिलेश यादव दबादब लिस्ट जारी कर रहे हैं, 2 लिस्ट जारी कर चुके, और भगवान का नाम लो 25 तारीख को जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तब तक वो तीसरी लिस्ट भी ठोक देंगे। क्या भाजपा के साथियों ने किसी ने लिस्ट जारी की है? मैं तो कांग्रेस ने जैसा विदेह स्वरूप धारण किया है राहुल जी के नेतृत्व में, उसको प्रणाम करता हूं। बोले भाई, हमें कोई मोह माया नहीं, हम तो अलख निरंजन की मुद्रा में हैं, चल रहे हैं। कहां जा रहे बोले हमें नहीं पता, अलख निरंजन आप ही आप चलने दो। ठीक बात है, कांग्रेस को मुबारक, कोई समस्या नहीं। जो आपने हर चुनाव में यही कहा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में और आदि आदि चीजें देश में खतरे में है, क्या उसके बाद जनता का मैंडेट आया? ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो आपने कन्विंसिंग की जिन इश्यूज को लेके, वो इश्यूज जनता को पसंद नहीं आए? अमिताभ भाई, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। हम अपने भाजपा को मान सकते हैं कि वो चीजों को इधर उधर कर सकते। 2014 में तो हम ही हुकूमत में थे, तब हम कहे के लिए कहेंगे संविधान खतरे में। 2019 का तो एक चुनाव हुआ है, ठीक है ना, और 2024 का होने वाला है ये दूसरा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट लेती थी इसके इलेक्शन में, किस पे लेती थी? 370 पर, राम जन्मभूमि पर। मैनिफेस्टो में था ना, कितने साल मैनिफेस्टो में रहा था, कितने साल तक की वो इसके लिए संघर्ष किया है उन्होंने, इस मैनिफेस्टो को लेकर के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंडेट नहीं दे रही पब्लिक, एकमात्र उसका जज जो है वो यही है, या हम जो है वो अगर जीत गए तो हमारा मैनिफेस्टो सही है, हार गए तो हमारा मैनिफेस्टो गलत है। ऐसा तो नहीं होता है ना अमिताभ भाई। किसने किया है ऐसा? यही तो मैनिफेस्टो थे इनके मैनिफेस्टो में, और तो कुछ कभी रहा ही नहीं है। 2-3 चीजें हैं, उन्हीं को घुमा फिरा करके वो पेश करते रहे हैं। ठीक, तो अब जाकर के 2014 में, 2019 में अगर हुआ है, 2024 में भी इसकी फिर परख हो जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कहा जाएगा? क्या ये कहेंगे आप यहां पर बैठ करके कि जो इन्होंने 370 किया था वो गलत किया था, या जो राम मंदिर का निर्माण कराया वो गलत कराया था? नकवी साहब ने कहा तब क्या कहिएगा वो हम बता दें। हमको चुनाव नहीं लड़ना ना, अपनी अपनी चिंता करो। क्या मेरे जैसा आदमी कहां मिलेगा भैया? सावधान 22 पसेरी समझने गलती मत करना। हाँ,
तब मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राज को जनता ने नकार दिया, ये मैं ये बोलूंगा। किसी बात कर रहे हो, किस लोक में हो? ना 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 ना, मेरे साथ नहीं चलता ये सब। लेकिन कांग्रेस को इस बात का उत्तर खोजना होगा कि आप 44 सीट पर आकर खड़े हो गए। आप कुछ भी नहीं, अभी आवाज नहीं जाएगी, हिलाल नकवी ना, ये गलत बात। 44 सीट पर आके आप खड़े हो गए और आप कह रहे हो कि हम जनता के ठेकेदार हैं। अरे आप कैसे ठेकेदार हो भाई? आपको 44 सीट दी कुल, 415 चलते चलते 44 पर आ गए। उत्तर प्रदेश में जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी रहे, वहां आप 2% वोट के शेयर होल्डर हो, 2%, और बातें लाल किले में खड़े होकर कर रहे हो। यार ये नहीं करो, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं ना। गजब बात कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव के पास 32% 33% वोट है और आपके पास 2% है, तो आप और अखिलेश यादव को एक तराजू कैसे तोल दूंगा मैं तो नहीं तोल सकता। आपसे ज्यादा वोट और आपसे ज्यादा विधायक अनुप्रिया पटेल की पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस फिर भी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, तो उसको मेरा प्रणाम, फिर मेरा प्रणाम। अगर जवाहरलाल की पार्टी तब भी खुश है कि उत्तर प्रदेश में हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भी नीचे है, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा। इसके अलावा और क्या कर सकता हूं? जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हो, जहां से पंडित जी चुनाव लड़के जीतते हो, उस प्रदेश में आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी से नीचे खड़े हो गए। बताइए, अपना दल से, फिर भी आप हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। ईश्वर की आप पर बड़ी कृपा है। खत्म। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।